बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? मेरे सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आगे 9th साइंस मैथ का चैप्टर नंबर 11 है स्टूडेंट्स। इसमें से बोर्ड के एग्जाम्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट और एक एमसीक्यू यानी 2 से 3 नंबर का पेपर आता है। अब स्टूडेंट इस चैप्टर में एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चन हैं, एक डेफिनेशन है स्टूडेंट पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसान है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, रिजल्ट्स यूज होंगे। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट पैरेललोग्राम, इसकी डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ी थी। पैरेललोग्राम चैप्टर नंबर 11 पैरेललोग्राम्स, चैप्टर का नाम है पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइएंगल्स। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो इसमें डेफिनेशन आ जाती है पैरेललोग्राम के बारे में। डेफिनेशन तो हमने की थी। पैरेललोग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। A closed figure formed by 4 non-collinear points in a plane is called parallelogram if पैरेललोग्राम के सबसे पहले 4 वर्टिसेस होते हैं स्टूडेंट्स, 4 एजेस होते हैं, 1 2 3 4। 4 ही एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, ए का एंगल, बी का एंगल, सी का एंगल, डी का एंगल। तो सबसे पहले स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस इन पैरेललोग्राम, नोटेशन है R4। नंबर ऑफ एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, ग्राम R4। नंबर 3 स्टूडेंट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या लेंगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स, किसके एंगल्स? एक पैरेललोग्राम के, किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? वो होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट के पैरेललोग्राम में स्टूडेंट्स कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। नन ऑफ द एंगल इन पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, या 90 से ज्यादा होगा या 90 से कम। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ एनी टू कंसेक्टिव एंगल्स, किसके एंगल्स? पैरेललोग्राम इज इक्वल इज 180 डिग्री के कोई भी दो कंसेक्टिव, जो तरतीब से कोई भी दो एंगल हैं, चाहे ए बी सी डी, बी सी सी डी और डी ए, कोई भी दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन पैरेललोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स ऑपोजिट साइड्स और पैरेलल या इक्वल, क्या है स्टूडेंट? पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं स्टूडेंट्स। और लास्ट पॉइंट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट, इन पैरेललोग्राम इसमें ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो भी इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल। अब स्टूडेंट वो कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ऑपोजिट साइड से इक्वल, ए बी की जो लेंथ होगी स्टूडेंट वही सी डी की लेंथ होगी, जो लेंथ ए से डी की होगी वही बी से सी की होगी स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर ए बी की लेंथ है 15 तो डी सी की लेंथ भी स्टूडेंट 15 ही होगी। अगर ए डी की लेंथ 10 है तो बी सी की लेंथ भी 10 ही होगी। ये इसका पॉइंट। अब स्टूडेंट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट कोई एंगल 90 का नहीं होगा। अगर ए का एंगल 80 डिग्री है तो स्टूडेंट सी का एंगल भी 80 डिग्री होगा। अगर स्टूडेंट बी का एंगल 100 डिग्री है तो डी का एंगल भी 100 डिग्री होगा। अब स्टूडेंट इनको प्लस करें तो कोई भी दो एंगल्स को 100 में 80 ऐड करें 180 डिग्री, 100 में 80 ऐड करें 180 डिग्री, 100 में 80 ऐड करें 180 डिग्री, 100 में 80 ऐड करें 180 डिग्री। स्टूडेंट ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, किसी कोई भी दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो आंसर 180 डिग्री आएगा। लेकिन स्टूडेंट इसमें कोई पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल
पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल स्टूडेंट 90 का नहीं होगा, लेकिन कोई भी दो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल। अब स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं स्टूडेंट, और ये रिजल्ट्स क्वेश्चंस में भी यूज होंगे। और नेक्स्ट स्टूडेंट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैंने ए को सी से ज्वाइन करने के लिए लाइन बनाई, यहाँ स्टूडेंट बी को डी से ज्वाइन करने के लिए लाइन बनाई। ये डायगोनल पैरेललोग्राम है ना स्टूडेंट, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स स्टूडेंट टू इक्वल पार्ट्स में। अगर ए सी डायगोनल मैंने ड्रा किया स्टूडेंट ए सी, ये इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, यानी टोटल एंगल 360 डिग्री है। जब मैं डायगोनल को बाइसेक्ट करूंगा तो एंगल 180 दो इक्वल पार्ट्स में। और स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जब हम पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हैं तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनती हैं। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 है स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन 1 है। इसमें कहा जा रहा है वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसका एंगल स्टूडेंट? पैरेललोग्राम का। ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल्स। स्टूडेंट आपसे कहा जा रहा है पैरेललोग्राम जो है उसका एक एंगल दिया हुआ स्टूडेंट, उसका एक एंगल है 130 डिग्री। हमने इसके बाकी एंगल्स फाइंड करने हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, हम एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम के चार वर्टिसेस होते हैं, हमने लेट किया ए बी सी डी बी या पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, इसकी फिगर आप बनाएंगे खुद। लेट ए बी सी डी बी या पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट पैरेललोग्राम के चार वर्टिसेस होते हैं, चार एंगल्स। उसने कहा है कि वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल है एक, हमने कह दिया स्टूडेंट वो एंगल ए है। हमने कह दिया मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू है 130 डिग्री। अब स्टूडेंट पैरेललोग्राम में हमने रिजल्ट पढ़ा था, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो एंगल, जो आंसर ए एंगल का वही सी का होगा स्टूडेंट। इन पैरेललोग्राम opposite angles are congruent कह लें या स्टूडेंट्स, या इक्वल कह लें। इसका मतलब है ए के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? सी। ए एंगल इज इक्वल टू एंगल सी। स्टूडेंट एंगल ए की वैल्यू क्या है? 130 डिग्री। इट मींस एंगल सी भी 130 डिग्री होगा। एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये फर्स्ट एक एंगल दिया था, उसकी वजह से हमने सेकंड एंगल फाइंड कर लिया कि यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल सी भी किसके इक्वल है? 130 डिग्री होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट वन, हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी दो एडजस्टेड एंगल यानी कंजेक्टिव एंगल्स को ऐड करें तो उनका सम 180 डिग्री होगा। जैसे स्टूडेंट ए और डी एक ही लाइन पे हैं स्टूडेंट, दोनों एंगल्स, तो वी नाउ दो एंगल्स का सम क्या, सम ऑफ एनी टू एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम कंजेक्टिव एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो स्टूडेंट हम ए और डी को ऐड करते हैं, एंगल ए और एंगल डी को अगर ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट? ये होगा 180 डिग्री। स्टूडेंट अब एंगल ए की वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी 130 डिग्री, हमने कहा था 130 डिग्री ए है, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट 130 डिग्री लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, इट मींस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। और स्टूडेंट पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, जो आंसर एंगल डी का होगा स्टूडेंट वही एंगल बी का। तो हम सिमिलरली लिख देंगे स्टूडेंट, सिमिलरली आल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अब स्टूडेंट एंगल डी का आंसर क्या था? 50 डिग्री। स्टूडेंट जो आंसर एंगल डी का होगा वही एंगल बी का। इस तरह स्टूडेंट सारे एंगल्स आ गए। एंगल ए दिया हुआ था 130 डिग्री, हमने एंगल सी भी फाइंड कर लिया, एंगल बी डी भी और एंगल बी भी। इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा जा रहा है वन एक्सटीरियर। स्टूडेंट इंटीरियर मींस अंदरूनी हिस्सा, और स्टूडेंट्स
इंटीरियर मीन्स अंदरूनी, एक्सटीरियर मीन्स बैरूनी यानी बाहर वाला हिस्सा। कह रहा वन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड, फॉर्म्ड यानी बन रहा है कहाँ पे, ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड, किसकी वन साइड स्टूडेंट्स, ऑफ पैरालिलोग्राम इज 40 डिग्री। स्टूडेंट हमने फाइंड द मेयर्स, फाइंड द मेयर्स ऑफ इट्स, हमने फाइंड द मेयर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। अब स्टूडेंट अब इंटीरियर के बजाय एक एक्सटीरियर एंगल दे दिया, यानी जो पैरेललोग्राम से बाहर बंद है, उसकी मदद से स्टूडेंट हमने चारों इंटीरियर एंगल, यानी मिसाल के तौर पे ABCD एक पैरेललोग्राम है, हमने ABCD चारों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब स्टूडेंट करते हैं सोल्व। अब स्टेटमेंट में ये था कि वन एक्सटीरियर एंगल, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को कोई नाम नहीं दिया, लेट कर लेते हैं उसके चार वर्टिसेस हैं, लेट ABCD बी आ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली, ABC। स्टूडेंट ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगानी, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है क्योंकि इसमें कोई एंगल 90 का नहीं होता। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा एक एक्सटीरियर एंगल है। स्टूडेंट हमने ए वाली लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, हमने कह दिया वो एक एंगल, कोई भी नाम दे सकते, कोई भी एंगल डी वगैरह ले सकते हैं, हमने कह दिया वो ए का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल स्टूडेंट इससे बाहर बनेगा 40 डिग्री। हमने इंटीरियर एंगल्स फाइंड करनी, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों वैल्यूज फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट अगर गौर किया जाए, यहाँ पे अगर गौर किया जाए एंगल ए और स्टूडेंट 40 डिग्री ए की लाइन पे हैं, तो ए की लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए का सम, एंगल ए को और 40 डिग्री को ऐड करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा स्टूडेंट, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ऐसे एंगल्स को अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल्स को क्या लिखते हैं, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसकी रीजन लिख दी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ए एंगल है जो हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट 40 डिग्री लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो 180 में से 40 माइनस करेंगे स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। ये स्टूडेंट सबसे फर्स्ट आंसर आ गया। अब स्टूडेंट ये भी रिजल्ट पड़ा था पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जो आंसर ए एंगल का है वही एंगल सी का आंसर होगा। तो एंगल ए क्या है, आल्सो इन पैरेललोग्राम opposite angles are congruent, इट मीन्स एंगल ए के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी, ये दोनों इक्वल होंगे स्टूडेंट। एंगल ए की वैल्यू 140 डिग्री, तो एंगल सी भी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 140 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। सी आंसर, सी एंगल का भी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, कोई भी दो जस्टिन एंगल जो आपस में अटैच एंगल हो कंसेक्टिव, उनका सम क्या होता है पैरेललोग्राम में 180 डिग्री। जैसे एंगल ए और डी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, इसमें भी देखते हैं एंगल ए और डी का सम क्या होगा स्टूडेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आल्सो प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू स्टूडेंट एंगल ए और डी का सम क्या होगा 180 डिग्री स्टूडेंट। अब एंगल जो है ए, उसकी वैल्यू क्या थी स्टूडेंट 140 डिग्री, यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 140 लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। सो 180 में से 140 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40 डिग्री। इस तरह से स्टूडेंट ये डी एंगल का आंसर भी आ गया, ए भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी। अब स्टूडेंट ये भी पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, जो आंसर डी एंगल का होगा वही बी का। अब डी का आंसर है स्टूडेंट 40 डिग्री, तो बी का भी क्या होगा 40 डिग्री। आल्सो स्टूडेंट यहाँ पे आगे लिख देते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं स्टूडेंट। अब एंगल डी का आंसर क्या था स्टूडेंट, एंगल डी का आंसर 40 डिग्री, यहाँ पे पुट कर देंगे तो एंगल बी का आंसर भी
40 डिग्री होगा स्टूडेंट। इस तरह एक्सरसाइज 11.1 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट रिव्यू। जी स्टूडेंट्स आगे रिव्यू है चैप्टर नंबर 11 की। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहे हैं इन द पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर। स्टूडेंट पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में आप कॉन्ग्रुएंट या इक्वल का वर्ड लिख दें। स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन इन द पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स। स्टूडेंट ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट कह लें स्टूडेंट्स या इक्वल कह लें, ये होते हैं। थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट, दो इक्वल पार्ट्स में, किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना क्या कहलाता है, बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट मीडियंस ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, स्टूडेंट मीडियंस ऑफ ट्रायंगल होते हैं कंकरेंट। कंकरेंट मींस एक ही पॉइंट पे मिलते हैं स्टूडेंट, मीट एट अ सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ में कहा जा रहा है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट, नोटेशन भी लिख सकते हैं वर्डिंग में भी, ट्राइंगल्स। जब स्टूडेंट हम पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को मिलाते हैं यानी डायगोनल्स बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो कितने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाते हैं, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट अगर देखा जाए, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, जैसे हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया ए से सी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए से सी जो डायगोनल है, तो स्टूडेंट ये दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाएगा स्टूडेंट। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मींस के फर्स्ट ट्रायंगल भी 180 डिग्री, सम सेकंड ट्रायंगल भी 180 डिग्री, दोनों का सम क्या होगा स्टूडेंट 360 डिग्री। इसका मतलब ये है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के मीडियंस ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं स्टूडेंट वो एक ही पॉइंट मीट करते हैं। स्टूडेंट मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट लें, उस साइड को ऑपोजिट वर्ट, जैसे मैंने बी और सी का मिड पॉइंट डी ले ली, इससे ऑपोजिट वर्टेक्स का स्टूडेंट ए, डी को सी से ज्वाइन करने के लिए जो लाइन बनेगी मिड पॉइंट को ऑपोजिट साइड से वर्टेक्स से मिलाने के लिए, वो मीडियन है। जैसे स्टूडेंट ए और सी का मिड पॉइंट स्टूडेंट ये पॉइंट होगा ई, ई को ऑपोजिट वर्टेक्स बी से ज्वाइन करने के लिए जो लाइन बनेगी वो होगी स्टूडेंट मीडियन। जैसे ए और बी का मिड पॉइंट स्टूडेंट ये पॉइंट होगा मिड वाला, इसको कहते हैं एफ। सी को एफ से ज्वाइन करने के लिए जो लाइन हम ज्वाइन करेंगे वो स्टूडेंट क्या होगा, एफ। इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसको कहते हैं मीडियन। अब देखा जाए स्टूडेंट ट्रायंगल के तीन मीडियन ड्रॉ की, एक डी से ए स्टूडेंट, दूसरा बी से ई, तीसरा स्टूडेंट सी से एफ। अब तीनों एक पॉइंट मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इसका ये मतलब है कि जो मीडियंस हैं वो एक ही पॉइंट मिलते हैं सिंगल पॉइंट पे, उसको हमने ओ का नाम दे दिया। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं स्टूडेंट, कंकरेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा जा रहा है इन पैरेललोग्राम, इसमें स्टूडेंट इसकी डायग्राम आपको पेपर में बनी आएगी, और पैरेललोग्राम को क्या नाम दिया, ए बी सी डी। फर्स्ट में कहा जा रहा है मेजरमेंट ऑफ ए बी, फिल इन द ब्लैंक्स में हमने आंसर लिखना है। मेजरमेंट ऑफ डी सी की क्या होगी, नंबर 2। मेजरमेंट ऑफ बी सी, मेजरमेंट ऑफ ए डी के क्या होगी, नंबर 3 स्टूडेंट्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 किसके कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, नंबर 4। मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 किसके कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स, ये हमने सारा बताना है। अब स्टूडेंट पैरेललोग्राम जिस तरह से है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम को नाम हम नहीं देंगे, उसने पहले ही नाम दिया होगा स्टूडेंट ए बी सी डी का, ए बी, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है स्टूडेंट्स। अब एक डायगोनल को अपोजिट साइड से मिला दिया, एक डायगोनल को आपस में ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट, और ये कह रहा है कि एक एंगल 1 है, दूसरा 2 है स्टूडेंट्स, तीसरा 3 है स्टूडेंट्स, और चौथा 4 है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है कि ए बी साइड बी सी के क्या होगी, बी सी ए डी के क्या होगी स्टूडेंट, एंगल 1 किसके कन्वर्ट होगा, एंगल 2 किसके कन्वर्ट होगा। स्टूडेंट ए बी देखा जाए ये पहली साइड है, ए बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, सी डी। स्टूडेंट ए बी सी डी के क्या होगी स्टूडेंट, कन्वर्ट होगी। स्टूडेंट बी सी, बी से सी, सॉरी यहाँ पे सी है स्टूडेंट्स और यहाँ पे डी है स्टूडेंट्स। बी सी साइड स्टूडेंट ए डी के क्या होगी स्टूडेंट, बी सी ए डी के कन्वर्ट होगी स्टूडेंट, ये ए डी के सामने बी सी साइड है। एंगल 1 स्टूडेंट ये एंगल 4 1 के सामने है, 1 के ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा स्टूडेंट, 1 के ऑपोजिट है एंगल 3।
एंगल 1 किसके कंग्रुएंट होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 के। और स्टूडेंट एंगल 2 किसके कंग्रुएंट होगा, एंगल 4 के। स्टूडेंट बस यही मेंशन करना था और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन 3 है जिसमें अगेन फिगर बना के आपको दिया स्टूडेंट, आपने अननोन्स फाइंड करने हैं। फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की भी डायग्राम आपने याद रखनी है, खुद नहीं बनानी, आपको बनी आएगी पेपर में, आपने जस्ट सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर आपसे कहा जा रहा है। फिगर है स्टूडेंट्स 75 डिग्री, एक्स नॉट, वाई नॉट, एन नॉट, एम नॉट, एक्स नॉट। स्टूडेंट यहाँ पे अननाउंस देखे जाए, 4 अननाउंस हैं, एम, एन, एक्स और वाई, ये चारों हमने फाइंड करने हैं। स्टूडेंट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो गिवन फिगर है इसे, इसको हम ना पैरेललोग्राम का, ये पैरेललोग्राम है, इसको हम एबीसीडी का नाम देते हैं स्टूडेंट, बी आर पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने कह रही है ए है वर्टेक्स पहला, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। स्टूडेंट हमने इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऑपोजिट एंगल्स और सो पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब स्टूडेंट इसका मतलब जो एंगल, जो आंसर एंगल ए का होगा वही आंसर एंगल। स्टूडेंट एक पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट। यानी एंगल ए जो है इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा, सी। एंगल ए किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एंगल सी के। अब स्टूडेंट एंगल ए की वैल्यू क्या है, 75 डिग्री, और स्टूडेंट एंगल सी किसके इक्वल है, एन नॉट। तो स्टूडेंट ये यानी अगर हम यहाँ पे डिग्री डिग्री के इक्वल है, एन इज इक्वल टू 75 लिखना चाहिए वो भी लिख सकते हैं। ये हमारा स्टूडेंट फर्स्ट आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि हम कोई भी दो एंगल्स को ऐड करें तो उनका सम क्या होता है स्टूडेंट, 180 डिग्री। अब यहाँ पे दो एंगल्स, अगर हम एंगल ए और डी का सम करें स्टूडेंट, एंगल ए और डी, यहाँ पे आगे कर लेते हैं। एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, स्टूडेंट ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। अब स्टूडेंट एंगल ए है 75 डिग्री, एंगल डी है स्टूडेंट एम नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। स्टूडेंट 75 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। 180 में से 75 माइनस करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा 105 डिग्री। अब स्टूडेंट डिग्री में भी आंसर लिख सकते हैं, अगर हम डिग्री खत्म करना चाहें तो डिग्री डिग्री के इक्वल, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 105। m की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट और n नोट भी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट d के ऑपोजिट एंगल b है, एंगल b की वैल्यू x नोट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट अगेन ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल यानी स्टूडेंट एंगल डी जो है इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है स्टूडेंट, एंगल डी के ऑपोजिट है, एंगल डी के ऑपोजिट है स्टूडेंट एंगल बी, एंगल बी। स्टूडेंट एंगल डी की वैल्यू है, अभी फाइंड की हमने, एंगल डी की वैल्यू आई है 105 डिग्री, और स्टूडेंट एंगल बी की वैल्यू है एक्स नॉट। तो एक्स नॉट किसके इक्वल आ गया, 105 डिग्री, या स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू 105 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर देखा जाए वाई नोट रह गया, वाई नोट और एक्स नोट एक ही लाइन पे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल से उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन से एंगल है, एक्स नोट प्लस वाई नोट, ये दो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्स नोट फर्स्ट एंगल प्लस वाई नोट इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट एक्स नोट की वैल्यू क्या है 105 डिग्री प्लस वाई नोट इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट 105 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। 180 में से 105 माइनस करें स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 75 डिग्री, और स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट 75 डिग्री। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है कि इन द इफ द
गिवन फिगर, गिवन फिगर का नाम है ए बी सी डी। ये क्या है? इज अ पैरालिलोग्राम। क्या कहा जा रहा है? इफ द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देन फाइंड, हमने हमें फाइंड करनी फाइंड करना स्टूडेंट वैल्यू स्टूडेंट क्या? किसकी, एक्स और एक्स और एम की। इसमें फिगर आपको पेपर में बनी आएगी। फिगर क्या है स्टूडेंट? ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। बी सी डी। स्टूडेंट ए एंगल है 55 डिग्री, सी एंगल है 11 एक्स नोट, डी एंगल है स्टूडेंट 5m प्लस 10 और स्टूडेंट एंगल बी है। अब स्टूडेंट हमने एक रिजल्ट पढ़ा था पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? ऑपोजिट एंगल स्टूडेंट इक्वल होते हैं और कोई भी दो एंगल्स का सम कंसेक्टिव 180 डिग्री। तो स्टूडेंट हम रिजल्ट क्या लिखेंगे? सब इन पैरेललोग्राम हेडिंग देंगे ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल ए का जो आंसर है वही एंगल सी का होगा। एंगल ए है 55 डिग्री, एंगल सी है 11 एक्स नोट। क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए की वैल्यू 55 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू 11 एक्स नोट। 11 राइट साइड पे मल्टीप्लाई, रेस्टोरेंट लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 55 डिवाइड बाई 11 आंसर इज, आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? डिवाइड करेंगे तो 5। तो x इज इक्वल टू एक्स नोट इक्वल टू 5 नोट, यानी x डिग्री इक्वल टू 5 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने रिजल्ट पढ़ा था कोई भी दो एंगल्स का सम हो कंसेक्टिव वो 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ए और डी का सम करते हैं स्टूडेंट, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। वी नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट 180 डिग्री। अब स्टूडेंट एंगल ए की वैल्यू है 55 डिग्री, एंगल डी की वैल्यू है 5m प्लस 10 होल डिग्री। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 55 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। किस में से माइनस होगा? 180 में से। नेक्स्ट आ जाएगा 5m प्लस 10 होल डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 55। 180 में से 55 माइनस करेंगे, आंसर से आ जाएगा स्टूडेंट 125। क्या आंसर आ जाएगा? 125 राइट साइड पे स्टूडेंट। तो 125। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 5m प्लस 10 किसके इक्वल होगा? 125 के इज इक्वल टू 125। 10 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट। 115 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 115। 5 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 23। m इज इक्वल टू आ जाएगा 23 के स्टूडेंट्स, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा जा रहा है इफ़ द गिवन फिगर, द गिवन फिगर, फिगर का क्या नाम है स्टूडेंट? LMNP is a parallelogram. The given figure LMNP is a parallelogram. Find the value of m and n। तो ये क्वेश्चन है, m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। फिगर है पैरेललोग्राम। L M N और P। स्टूडेंट L एंगल दिया 55 डिग्री, साइड है 10, L पे सी, L से P साइड है 4m प्लस n, P से n साइड है 8, ये साइड 10 है, और L और M के दरमियान है 8m माइनस 4n स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, सॉल्यूशन की हेडिंग देते हैं। जो पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, गिवन है सबसे पहले LMNP इज पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल कह लें या कॉन्ग्रुएंट कह लें। अब स्टूडेंट
पहली साइड LCM मेजरमेंट ऑफ LM इज इक्वल टू होगी स्टूडेंट दूसरी साइड मेजरमेंट ऑफ P से N। अब स्टूडेंट LCM साइड क्या है 8M माइनस 4N इज इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसको मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो दोनों में से देखा जाए क्या कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकाल लिया, 4 टू द 8, 4 के टेबल में 4 आता है 1 पे, 4 कॉमन आ गया, n आ जाएगा इज इक्वल टू 8, 4 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, 2m माइनस n इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4, 4 1 द 4, 4 2 द 8। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 2m माइनस n इज इक्वल टू 2। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट स्टूडेंट LM साइड PN के इक्वल, L से P साइड किसके इक्वल होगी MN के। आल्सो मेजरमेंट ऑफ LP इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ MN। अब स्टूडेंट LP साइड किसके इक्वल है 4M प्लस N के, MN किसके इक्वल है स्टूडेंट 10 के। ये होगी नंबर 2 स्टूडेंट, कोई कॉमन नहीं आ रहा। अब स्टूडेंट हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी M और N की। अब स्टूडेंट देखा जाए जरा गौर करें, इक्वेशन नंबर 1 में m का कोफिशिएंट 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में 4 है। तो अगर हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोफिशिएंट इक्वल हो सकता है 2 से, सॉरी। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखा जाए n का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, नंबर 2 में भी 1 है, साइन अपोजिट है। अब स्टूडेंट आपके पास दो वैल्यूज हो, एक -1 है एक 1 है, तो इनका आंसर 0 कब आएगा स्टूडेंट जब दोनों को ऐड करेंगे। जब स्टूडेंट वैल्यूज इक्वल हो और साइन अपोजिट हो तो हमेशा आंसर उनका 0 कब आता है जब एडिशन करें। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में n का कोफिशिएंट इक्वल है, साइन अपोजिट है, इक्वेशन 1 में 2 को ऐड कर देंगे बाई इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 में 2 को ऐड करेंगे और एडिशन में साइन चेंज नहीं होते स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाएगा इक्वेशन 1 है 2m माइनस n इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या स्टूडेंट 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, प्लस n माइनस n कैंसल, 2n प्लस 4n 6m, 2m प्लस 4m 6m, 10 प्लस 2 12। स्टूडेंट 6 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, 6 1 6, 6 2 12, m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 2। अब स्टूडेंट ये m की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप m की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे 1 और 2 में, जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा, n का होगा। स्टूडेंट नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, नंबर 1 क्या है 2m माइनस n इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट m की वैल्यू आई है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस n इज इक्वल टू 2, 2 टू द 4 माइनस n इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट ये 4 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, माइनस n इज इक्वल टू 2 में से 4 माइनस करें -2, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट +2। और ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है स्टूडेंट, आपकी मर्जी है। n का कोफिशिएंट इक्वल था, साइन अपोजिट थे तो इसलिए एडिशन की। अब मिसाल के तौर पे n का कोफिशिएंट इक्वल होने के बाद साइन सेम होते स्टूडेंट, फिर सब्ट्रैक्ट करना था, उस सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 अगर बोर्ड में आएगा तो फिर ये नहीं लिखा होगा कि इन द क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इस तरह से क्वेश्चन लिखा आएगा, पैरेललोग्राम is 110, find the remaining angles। तो हमारे पास क्वेश्चन है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 110 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, हमने बाकी एंगल फाइंड करने हैं। कह रहा है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, एक सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को कोई नाम नहीं दिया साइड्स को, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं पैरेललोग्राम ABCD है, बिया पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये पैरेललोग्राम एक ड्रा कर ली, उसका नाम है ABCD। अब स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 110, के ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करें तो आंसर 110 आता है। अब स्टूडेंट ऑपोजिट एंगल एक रिजल्ट पढ़ा था कि इक्वल होते हैं, अब हम 2 पे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, कि अगर 110 को 2 पे डिवाइड करेंगे 55 डिग्री, इट मीन्स अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री 110 है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि एंगल ए भी 55 डिग्री है और एंगल सी भी 55 डिग्री है। अब स्टूडेंट हमने एंगल बी और डी की वैल्यू फाइंड करने हैं,
तो आप स्टूडेंट इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, चाहे 180 का सम से कर लें या 360 से। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेसेंट कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो अब स्टूडेंट ए और एंगल डी का सम क्या होगा? अगर हम एंगल ए और एंगल डी का सम करें स्टूडेंट, वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। अब स्टूडेंट ए एंगल की वैल्यू क्या है? 55 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट 55 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। 180 में से 55 माइनस करें, आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 125 डिग्री स्टूडेंट, ये एंगल डी का आंसर होगा। अब स्टूडेंट एंगल डी का आंसर, और पैरेललोग्राम एक और रिजल्ट पढ़ा था, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। जो आंसर स्टूडेंट एंगल डी का वही एंगल बी का आंसर होगा। आल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अब स्टूडेंट एंगल डी की वैल्यू क्या फाइंड की है? एंगल डी की वैल्यू आई है 125 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल बी भी क्या होगा स्टूडेंट? 125 डिग्री, बिकॉज इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। अब स्टूडेंट लास्ट में लिख देते हैं, सो एंगल ए वो था स्टूडेंट 55 डिग्री। फिर हमने एंगल बी फाइंड किया स्टूडेंट, वो किसके इक्वल आया? 125 डिग्री। एंगल सी स्टूडेंट, एंगल सी है वो किसके इक्वल आया स्टूडेंट? एंगल सी वो भी 55 डिग्री है स्टूडेंट, क्योंकि ए और सी ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल। और एंगल डी की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट? एंगल डी की वैल्यू आई है 125 डिग्री, क्योंकि बी और डी ऑपोजिट एंगल्स थे। इस तरह स्टूडेंट चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू भी कंप्लीट होगी। अब स्टूडेंट इस चैप्टर को बड़ी अच्छी तरह करना है, बड़ा इजी चैप्टर है। जो जो क्वेश्चंस थे जिनकी डायग्राम बनानी है स्टूडेंट, वो एक एक्सरसाइज 11 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, और रिव्यू के का और स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.1 के दो क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनी आएगी, आपने सिर्फ सोल्यूशन करना है। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट 3 नंबर का मिनिमम पेपर आता ही आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज। तो बड़ा इजी है, इसको आपने बड़ी अच्छी तरह तैयार करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।